Hello everyone, स्टैंडर्ड 7. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 10. आप लोगों का चैप्टर 10 है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म. रिस्पायरेशन का मीन्स क्या होता है? सांस को लेना. या जो भी इंसान जानवर जो भी सांस लेते हैं उसे कहा जाता है रिस्पायरेशन. क्या कहा जाता है उसे? रिस्पिरेशन कहा जाता है. ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी जीव जंतु है, एनिमल्स है, उड़ने वाले सांप, सब जो भी पानी में रहते हैं, इंसान, वो सब क्या है? ऑर्गेनिज्म. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में कि ऑर्गेनिज्म यानी कि सब एनिमल्स, ह्यूमन सांस किस तरीके से लेते हैं. तो हम देखते हैं कि एक दिन वन डे बूजो वाज eagerly waiting to meet his. एक दिन क्या हुआ कि बूजो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जल्दी जल्दी जाकर जो कि बाहर से आ रहे थे. पैराग्राफ को समझना. इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पहले हम इस चैप्टर को पैराग्राफ वाइज पढ़ समझेंगे. लाइन वाइज नहीं, चैप्टर वाइज पैराग्राफ वाइज समझेंगे. होता क्या है कि बूजो के जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, वो टाउन से घर आ रहे थे. तो उसे बहुत एक्साइटेड हो रहा था, वो हो रही थी बूजो. तो भागकर कहाँ गए? वो बस स्टैंड चला गया. और जैसे वो भागकर बस स्टैंड की तरफ जा रहा था तो उसकी सांस, वो जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करने लगा, सांस लेने लगा. ही रन फास्ट एंड रीच बस स्टॉप. वो बस स्टॉप चला गया थोड़ी देर बाद. तो उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा कि क्या वो बेटा आप इतनी तेज सांस कैसे ले रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तेज चल कर आया हूँ, भाग कर आया हूँ, इस वजह से मैं इतना तेज सांस ले रहा हूँ. उसने जवाब तो दे दिया, पर उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया फिर कि शायद ऐसा होता है कि हम अगर जल्दी जल्दी कुछ वर्क करते हैं तो हमारी सांस जल्दी जल्दी चलती है, हाफ जाते हैं हम. और अगर हम धीरे से आराम से कोई काम करते हैं तो हम धीरे धीरे सांस लेते हैं. द आंसर ऑफ बूजो क्वेश्चन लाई अंडरस्टैंडिंग कि वाई वी ब्रीथिंग ए पार्ट रिस्पिरेशन, कि सांस लेना भी एक पार्ट है रिस्पिरेशन का. रिस्पिरेशन में हमारे नोज, माउथ, ये सब आते हैं. ठीक है. तो इसमें इस पैराग्राफ में हम समझा कि बूजो जो कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे थे टाउन से, उनसे मिलने के लिए बस स्टॉप जा रही थी. ग्रैंड मदर ने पूछा कि भाई इतना तेज सांस क्यों ले रही हो, तुम हाफ क्यों रहे हो? उसने कहा कि मैं आप लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी भाग कर आ रही थी, इस वजह से मेरी सांस फूल गई. तो वो समझा कि जल्दी जल्दी वर्क करने से सांस फूलती है और आराम से वर्क करने से सांस आराम से चलती है. ठीक है. तो इस पैराग्राफ में था. अब हम देखते हैं वाई डू वी रिस्पायर, यानी कि हम सांस क्यों लेते हैं. इस वाले जो ये वाला है उसमें हम देखते हैं कि चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? सेल. चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो कि स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेल. सेल क्या होती है? सेल इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेल क्या होती है? एक सबसे छोटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म की, यानी कि हमारे बॉडी में सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल. ईच सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करती है सर्टेन फंक्शन. जो सेल होती है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है देखते हैं. न्यूट्रिशंस, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाती है. ट्रांसपोर्ट, यानी कि सेल क्या करती है? उस खाने को माउथ से लेकर हमारे पेट तक लेकर जाती है, उस खाने को पचाती है. एक्सक्रिएशन, यानी कि जो हमारा वेस्टेज होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है. ओके. और रिप्रोडक्शन क्या होता है कि किसी पेरेंट्स से बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. जो हमारा खाना, सेल क्या करती है? हमारे खाने को, जो खाना होता है उसको, खाने को ब्लड में चेंज कर देती है, और जो वेस्टेज होता है उसको एक्रीशंस करके बाहर निकाल देती है. ओके स्टूडेंट्स. तो इन सब को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है. किसकी जरूरत होती है? सब वर्क करने के लिए एनर्जी की. तो वो एनर्जी आती कहाँ से? वो एनर्जी आती है हमारे पास खाने से. आप लोगों को आपके पेरेंट्स कहते होंगे बार बार खाना खा लो, बार बार कहते होंगे. उस टाइम को तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, बट वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस खाने से आप लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ताकि आप लोग काम कर सको. ओके. तो जो हमारे पेरेंट्स बार बार हमसे कहते हैं, कैन यू से डेट बाय योर पेरेंट्स इंस्टेड यू शुड ईट रेगुलरली. आपके पापा पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि खाना रेगुलरली खाया करो? क्यों? क्योंकि वो जो खाना, उस खाने से ही हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है. द फूड इज स्टोर एनर्जी. खाने में एनर्जी होती है विच इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. जो कि हम खाना खाते हैं तो रिस्पायरेशन में वो एनर्जी रिलीज होती है.
Therefore all organisms respire to get energy from food. इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म कहाँ से एनर्जी लेते हैं? फूड से एनर्जी लेते हैं. ड्यूरिंग ब्रीथिंग यानी सांस लेने के दौरान हम अंदर तो लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर की तरफ क्या निकालते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड. वी ब्रीथ आउट एयर, बाहर निकालते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर लेते हैं हम ऑक्सीजन. और यही जो एयर हम अंदर लेते हैं वही एयर खाने को अंदर जाकर ब्रेक करती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल विच इज रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेल्यूलर रिस्पायरेशन. ओके स्टूडेंट, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जो बाहर से हमने जो एयर ली यानी कि ऑक्सीजन वो अंदर जाकर खाने को ब्रेक करती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्यूलर रिस्पायरेशन. ओके, सेल्यूलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. जो ये प्रोसेस होती है सेल्यूलर रिस्पायरेशन की, वो हमारे सब ऑल ऑर्गेनिज्म के सेल में होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो. इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. स्टे होम स्टे सेफ. ये हम देख रहे थे रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 10 स्टैंडर्ड 7.